हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल, सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज हम लेके आए हैं एचएससी बोर्ड पेपर मार्च 2015 साइंस स्ट्रीम का पेपर है बेटा, प्रीवियस बोर्ड का पेपर। ठीक है ना। चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे दिया गया है, ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। नीचे का जो प्रोग्राम दिया है उसका आउटपुट क्या आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है क्लास ABC कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग S। यहाँ पे ए जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का S कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ है। फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, सेमीकॉलन I लेस देन 0, सेमीकॉलन I प्लस प्लस। दूसरा आप बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और उसके सारे कमांड्स जो है जैसे दिए गए हैं वैसे ही होने चाहिए। यहाँ पे S कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हमने S स्मॉल कर दिया है। यहाँ पे ये जो सारे जो कैरेक्टर हैं वो सब, पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, लेकिन यहाँ पे दिया है बेटा ऑल आर कैपिटल। तो ये ऐसा कमांड यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो हमें प्रोग्राम यहाँ पे क्या देता है बेटा, एरर मैसेज देगा। क्यों एरर देगा समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर कैपिटल लेटर में लिखे हैं और यहाँ पे एस जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ए, एरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा, जावा क्लास इज जनरली मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट्स। जावा के क्लास को प्रिपेयर करना है बेटा तो उसके अंदर ऑलवेज दो कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। पहला कंपोनेंट्स जिसको बोलेंगे बेटा एट्रीब्यूट और दूसरा कंपोनेंट्स जिसको बोलेंगे बेटा बिहेवियर के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा बेटा एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर के नाम से उसको जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी रहेगा। चलिए आगे देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, a variable declare using var type using class type can store what to an object। यहाँ पे आपको बताएगा बेटा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपको बनाना है, डिक्लेयर करना है यूजिंग क्लास टाइप, कैन स्टोर व्हाट टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आएगा बेटा जो भी हम लोग वेरिएबल अपनी मेमोरी में स्टोर करवाते हैं उसको रिकॉल करने के लिए उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए। और ये एड्रेस लोकेशन को हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे रेफरेंसेस के नाम से जानते हैं। कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, कहीं पे भी स्टोर किया गया है, उसका रीयूज करना है तो उसका रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, उसका लोकेशन, उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे लिखा है रेफरेंस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट। यहाँ पे जो भी कोई प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट को बनाने के 3 तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पहला आएगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। पहला मेथड है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। दूसरा मेथड है बेटा जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इंस्टीटेशन। और थर्ड जो दिया है बेटा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ये 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इंस्टीटेशन दिया है, ये आंसर हो सकता है। ऑब्जेक्ट इंस्टॉलेशन आंसर नहीं हो सकता है। इंस्टॉलेशन आंसर नहीं होगा। प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन ये भी आंसर नहीं बेटा। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, वो तरीके में से कोई भी एक तरीका या फिर तीनों तरीके का हम लोग यूज करके क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट इंस्टीटेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, हम लोग 5 की बात करेंगे। यहाँ पे मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। यहाँ पे जब भी कोई मॉडर्न सॉफ्टवेयर होता है, मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसको ऑपरेट करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा WISI व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। देख देख के ही काम करना है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा WISI के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज टू मार्क कमेंट इन लेटेक्स। बेटा याद रखना है, लेटेक्स के अंदर अगर आपको कोई कमेंट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा
परसेंटेज, परसेंटेज के बाद जो भी मेंशन करेगा सिंगल लाइन के अंदर एंड टू लाइन तक, वो ट्रीट करता है बेटा कमेंट के रिगार्डिंग, वो क्या करेगा उसको ट्रीट करता है। दूसरा एक कमेंट आता है बेटा आर सॉफ्टवेयर। अगर आर सॉफ्टवेयर के अंदर सपोज मान लो आप कमेंट लिखते हो तो उसमें यूज करेंगे बेटा हैशटैग का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर सपोज मान लो जावा को बोला गया, जावा के अंदर कमेंट की बात करेंगे तो 3 टाइप के कमेंट आता है, सिंगल, 2 फॉरवर्ड स्लैश, मल्टीलाइन, मल्टीलाइन के लिए स्लैश स्टार स्टार स्लैश, और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन स्लैश 2 बार स्टार स्टार स्लैश स्टार स्लैश। ऐसे सारे ऑपरेटर, ऐसे सारे सिंबल्स का हम लोग यहाँ पे कमेंट के लिए यूज करेंगे। हमें लेटेक्स की बात की है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा परसेंटेज का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स जनरेट द सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ यूनियन सिंबल इन द लेटेक्स। सेट ऑफ यूनियन मतलब कप, वर्ल्ड कप, यहां पे आएगा बेटा उसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, स्लैश CUP कप के नाम से जानते हैं, जिससे हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे ये यूनियन को प्रिपेयर, यूनियन वाला सिंबल हम लोग मैथमेटिकल सिंबल यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे बेटा, इन लेटेक्स स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज डिनोटेड बाय फॉलोइंग कमांड्स। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लेटेक्स के अंदर 2 टाइप की आर्ग्यूमेंट आती है। पहली आर्ग्यूमेंट जो है उसको बोलेंगे बेटा कंपलसरी, और दूसरी आर्ग्यूमेंट है जिसको बोलेंगे ऑप्शनल। लेकिन आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो नंबर लिखना कंपलसरी है, मतलब स्क्वायर रूट के साथ जो कमांड्स आएगा वो कमांड के साथ वैल्यू देना कंपलसरी है। और यहाँ पे कंपलसरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज का हम लोग यूज कर सकते हैं। भाई समझ में आया बेटा, यहाँ पे लेटेक्स के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर 2 टाइप की आर्ग्यूमेंट्स आती है, 2 टाइप की वैल्यू आएगी, एक ऑप्शनल और दूसरी कंपलसरी। ऑप्शनल के लिए हम लोग यूज करेंगे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट, कंपलसरी के लिए यूज करेंगे बेटा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और जब तक नंबर नहीं देंगे SQRT को तब तक वो आपको रूट निकाल के देता नहीं है। तो ये आएगा बेटा, यहाँ पे देखो स्क्वायर बॉक्स दिया है, मतलब वो नहीं होगा, हमारा आंसर होगा बेटा स्लैश SQRT कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बीच में x दिया गया है, ये हमारा सही आंसर आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज यूजुअली सिग्नल एन एरर। प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, मिस्टेक आता है, ये सभी के नाम का एक ही नाम दिया बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी टाइप का एरर आता है, कोई भी टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा एक्सेप्शन के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विच टाइप ऑफ फाइल यू आर नॉट एबल टू क्रिएट व्हेन देयर इज अ सिंटेक्स एरर इन द प्रोग्राम एंड वी गेट अ कंपाइलेशन एरर। जब भी बेटा जब सिंटेक्स एरर आता है तो कंपाइलेशन आएगा, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली इंग्लिश में से मशीन में ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको बोलेंगे बेटा कंपाइल एरर, या फिर उसको बोलेंगे बेटा सिंटेक्स एरर। और जब सिंटेक्स एरर आता है तो डॉट क्लास नाम का फाइल कभी भी जनरेट होता नहीं है। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ये डी, डॉट क्लास वाला जो फाइल है वो कभी भी जनरेट होगा नहीं। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो डॉट क्लास क्रिएट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सिंटेक्स एरर। यहाँ पे देखो भाई कौन सा वाला सिंटेक्स एरर का एग्जाम्पल दिया है, ओनली मिसिंग सेमीकोलन, अगर सेमीकोलन मिस करते हो तो सिंटेक्स एरर आता है। बोथ मिसिंग सेमीकोलन एंड यूज ऑफ अ अनडिक्लेयर वेरिएबल, तो ये भी बेटा यहाँ पे आ जाएगा भाई मिसिंग सेमीकोलन यूज ऑफ द अनडिक्लेयर वेरिएबल। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सिंटेक्स एरर, कॉमन सिंटेक्स एरर की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा भाई यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे बोथ मिसिंग सेमीकोलन एंड यूज ऑफ द अनडिक्लेयर वेरिएबल, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। दोनों तरीके से अगर होता है गड़बड़ तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये एरर आपको क्रिएट करता है। ये कंपाइलेशन यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू व्हाट। बेटा सोर्स कोड का मतलब होता है इंग्लिश का कोड, और ये इंग्लिश के कोड के बाद वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर करता है मशीन कोड, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। विच फाइल क्लास मेथड यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स इन द फाइल। यहाँ पे कौन सी मेथड ऐसी है जो आपको
फाइल को बाइट के अंदर रिटर्न करके देगी। बेटा यहाँ पे बाइट के अंदर रिटर्न करने के लिए विच ऑफ द क्लास मेथड यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स इन दैट फाइल। आंसर इज अवर आएगा बेटा, यहाँ पे लिखा है डी आंसर। लॉन्ग लेंथ नाम का जो कमांड है वो क्या करेगा, आपको बाइट के अंदर कन्वर्ट करके देता है। नेक्स्ट बेटा 14 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विच क्लास द बेस फॉर रिटर्न अ कैरेक्टर स्ट्रीम। भाई यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर रिटर्न कॉर के बेटा स्ट्रीम की बात करेंगे तो उसमें आता है इनपुट आउटपुट, रीड राइट आता है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा स्ट्रीम क्लास की बात की है तो आंसर आएगा बेटा बी, हमारा राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा व्हाट अकर व्हेन देयर इज अ फेल आईओ। आईओ का पूरा नाम होता है बेटा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन राइटर क्लास। राइटर क्लास के अंदर इनपुट आउटपुट का कोई गड़बड़ होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा आईओ एक्सेप्शन के नाम से उसको जाना जाता है। वी आर कॉलिंग आईओ एक्सेप्शन के नाम से उसको जानेंगे। नेक्स्ट आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे, विच एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन द फंक्शनैलिटी दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम। बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है बेटा यहाँ पे रीडर क्लास का ही यूज होता है। आंसर आ जाएगा बेटा हमारा सी, रीडर क्लास के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच फाइल इनपुट स्ट्रीम मेथड इज यूज टू रीड ए बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम दिस इनपुट स्ट्रीम। बेटा यहाँ पे रीड करना है और वो भी डेटा को रीड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा आंसर आ जाएगा बेटा डी, इनपुट रीड के नाम से जानते हैं, या सॉरी यहाँ पे INT इंटीजर रीड के नाम से उसको जानेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा बेटा डी यहाँ पे इंटीजर रीड। जावा यूज विच कीवर्ड टू राइट एन एक्सेप्शन हैंडलर। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर है जो हमारे पास 3 दिए गए हैं। पहला एक्सेप्शन हैंडलर जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे ट्राई, उसके बाद जो आएगा बेटा कैच, उसके बाद आता है फाइनली। मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे उसका सीक्वेंस याद रखना है, ट्राई कैच फाइनली, तीनों 3 का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे पहले ट्राई से शुरू होगा, वो क्या करेगा आपकी एरर को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद वो किसको अप्लाई करेगा, कैच को देगा। कैच क्या करेगा बेटा, वो एरर के ऊपर प्रोसेस करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करेगा, फिर बाद में फिर से रिटर्न क्या करेगा, जितना भी एरर बच जाता है वो फाइनली को देगा, फाइनली उसको क्लीन अप करके आपके प्रोग्राम को रन करवा देता है। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया आपको। यहाँ पे ट्राई कैच और फाइनली जो है हमारे टोटल यहाँ पे क्या है बेटा, ये कीवर्ड दिए गए हैं। विच ब्लॉक कंटेन द कोड दैट इज द इंटेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप दैट वेर क्रिएटेड इन द एसोसिएटेड बाई ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक ने जो भी एरर जनरेट किया है वो एरर के ऊपर प्रोसेस करता है और उसको हैंडल करता है, इसलिए हमारे पास एक ही एक्सेप्शन हैंडलर अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा कैच के नाम से जानते हैं। कैच ही एक्सेप्शन के ऊपर वर्क करता है, उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है, ठीक है ना, इसलिए उसको बोला जाता है बेटा एक्सेप्शन हैंडलर। ट्राई का काम क्या है, ट्राई का काम तो एक्सेप्शन को ढूंढ ढूंढ के निकालना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है ना, कंट्रोल करना। ट्राई फाइनली का फाइनली तो दिया नहीं है। फाइनली का काम क्या है कि भाई जब भी कोई एरर बच जाता है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है, तो लास्ट में प्रोग्राम एंड होने से पहले फाइनली वर्क करता है, जितना भी एरर है उसको क्लीन अप करता है, क्लियर करता है और प्रोग्राम को सक्सेसफुली बना देता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो ये आपको समझ में आना चाहिए भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंटेक्स टू थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है बेटा थ्रो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आएगा भाई हमारा आंसर बी, थ्रो एक्सेप्शन ऑप्शन के नाम से जानते हैं। थ्रो एक्सेप्शन ऑप्शन की मदद से, बी की मदद से हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट को थ्रो करवा सकते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, विच टाइप ऑफ स्टोरेज वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल आर लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज शट डाउन। जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और आपका डेटा लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे वॉलेटाइल स्टोरेज के नाम से जानते हैं। वॉलेटाइल स्टोरेज, जो डेटा
डिलीट नहीं होता है, वैसा का वैसा ही रहता है कंप्यूटर बंद होने से, तो उसको बोलेंगे बेटा नॉन वॉलेटाइल के नाम से जानते हैं। यहाँ तो शट डाउन हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, मतलब उसको बोलेंगे बेटा वॉलेटाइल। 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपके सामने है, जिसको बोलेंगे विच क्लास प्रोवाइड अ मेथड फॉर रीडिंग पासवर्ड। बेटा रीडिंग पासवर्ड रीड करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक ही मेथड प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास कंसोल क्लास के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे उसको? कंसोल क्लास के नाम से जानते हैं। वह आगे बढ़ दूसरा क्लास आएगा बेटा, विच स्कैनर क्लास मेथड इज यूज टू स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट INT, इनपुट का इंटीजर। तो यहाँ पे आएगा बेटा देखो INT, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट, और INT यहाँ पे हमारा कमांड हो जाएगा बेटा INT नेक्स्ट INT नाम का ऑप्शन से हमको लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट टोकन को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विच फाइल क्लास मेथड इज यूज टू रिटर्न द पाथ टू द फाइल और डायरेक्टरी। मुझे यहाँ पे फाइल का नाम और यहाँ पे पाथ का नाम मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा स्ट्रिंग गेट पाथ स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, फाइल और डायरेक्टरी का पाथ यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते बेटा, यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन, लेटेक्स कमांड स्टार्ट विथ विच कैरेक्टर फॉलो बाय द कमांड नेम। बेटा जब भी हम लोग लेटेक्स के अंदर कोई भी कमांड मेंशन करते हैं तो वो नाम के आगे आपको लगाना पड़ेगा बेटा बैकस्लैश लगाना पड़ता है। बैकस्लैश लगाएंगे तो वो लेटेक्स का कमांड की तरह वो परफॉर्म करता है। देखो आगे वाला का क्वेश्चन नीचे ही दिया है, ये आप देख सकते हो बेटा, देखो ये स्लैश यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, देखो ये स्लैश कमांड दिया, मतलब वो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे लेटेक्स कमांड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, फ्रॉम फॉलोइंग लेटेक्स कमांड विच ऑफ द पार्ट ऑफ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। देखो बेटा यहाँ पे आपके सामने एक लेटेक्स का कमांड दिया है, उसका आंसर ऊपर है, देखो स्लैश, स्लैश से शुरुआत होती है, स्लैश डॉक्यूमेंट 14 pt और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आर्टिकल। तो इसमें से हमारा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट कौन सा है, मैंने आगे भी बता दिया बेटा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वो ऑप्शनल है, जो स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं वो कैसा है बेटा, कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 14 pt, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा हमारा B। 14 pt जो है वो क्या है, हमारा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, इन लेटेक्स टू इंसर्ट अ ब्रेक इन लाइन यूजर यूजेस विच कमांड एट द एंड ऑफ द ईच लाइन। हर लाइन के एंड में मुझे क्या करना है बेटा, नया लाइन ऐड करना है, इंसर्ट ए न्यू लाइन। तो न्यू लाइन को ब्रेक करने के लिए वी आर यूजिंग 2 बार स्लैश, बैकस्लैश हम लोग देंगे तो लाइन के एंड में तो दूसरा कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा बेटा, वहां पे वो डिस्प्ले होता है। लाइन ब्रेक के लिए 2 बार स्लैश कमांड का यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट, विच कमांड इन लेटेक्स यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल बनाना है तो इजी है बेटा, स्लैश टाइटल से हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का टाइटल प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑथर बनाना है, स्लैश ऑथर, ठीक है ना, स्लैश ऑथर बनाएंगे। डेट बनाना है तो स्लैश डेट, उसके नाम के आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लैश करके टाइटल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टाइटल ला सकते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे टेक्स्ट एंड लेटेक्स यूज विच फाइल एक्सटेंशन। बेटा यहाँ पे तो हम लोग एक ही फाइल का एक्सटेंशन दे सकते हैं लेटेक्स के अंदर, जिसका नाम है .tex। ये लेटेक्स एप्लीकेशन का क्या है बेटा, हमारा फाइल का एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन देंगे तभी फाइल आपकी कंपाइल होती है, अदरवाइज होती नहीं है। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन, विच कमांड इज लेटेक्स प्रोड्यूस द पॉपुलर PDF फॉर्मेट फाइल। बेटा PDF फॉर्मेट फाइल के लिए एक पॉपुलर कमांड है जिसको बोलेंगे बेटा PDF और लेटेक्स, दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सा कमांड बन जाएगा बेटा, PDF लेटेक्स, और फाइल का नाम लिखेंगे तो आप अपनी PDF फाइल को देख सकते हो। क्लियर बेटा, यहाँ पे PDF लेटेक्स जो पॉपुलर कमांड है हमारा PDF फॉर्मेट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बताया जाता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन,
डेटा स्टोर इन फाइल इज ऑफन कॉल एज व्हाट, तो उसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे प्रेजेंटेंट डेटा के नाम से भी जानते हैं उसको। प्रेजेंटेंट डेटा के नाम से, जो कंप्यूटर के फाइल के अंदर, डेटा के अंदर, फाइल के अंदर वो डेटा क्या होता है बेटा, स्टोर रहता है। जब जब आप बुलाएंगे तो वो वापिस आता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा प्रेसिस्टेंट डेटा के नाम से जानते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का मतलब होता है जो फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते नहीं है, और उसमें एक ही फाइल है बेटा, यहाँ पे दिया गया है .mp3, ये फाइल को हम लोग बोलेंगे बेटा बाइनरी फाइल। .mp4 उसको बोलेंगे बेटा बाइनरी फाइल। .jpeg उसको बोलेंगे बेटा बाइनरी फाइल। .gif जिसको बोलेंगे बेटा बाइनरी फाइल। ऐसे बहुत सारी फाइल है। .class .exe ऐसी बहुत सारी फाइल है जिसके कंटेंट हम लोग रीड कर सकते नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा बाइनरी, और जिसके कंटेंट को रीड किया जाता है उसको बोलेंगे बेटा हम लोग टेक्स्ट फाइल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा 33 वाला क्वेश्चन, विच क्लास एनकैप्सुलेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। भाई फाइल और डायरेक्टरी का जो भी कमांड्स है, जो भी सारी एक्टिविटी है, जो भी टास्क है, वो कौन सी लाइब्रेरी फाइल में स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है बेटा java.io.file, उसका पूरा नाम हो जाएगा बेटा जावा इनपुट आउटपुट फाइल। ये वाला जो लाइब्रेरी फाइल है वो क्या करेगा बेटा, आपकी फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर जितने भी वर्क करना है, जितने भी टास्क को कंप्लीट करवाना है, वो सारे कमांड्स आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा, विच फाइल क्लास मेथड यूज टू रिटर्न ट्रू इफ द फाइल डायरेक्टरी इज हिडन। यहाँ पे फाइल जो छुपा के रखी है, हाइड कर दी है, वो फाइल अगर है तो वो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देखता है। देखो बेटा हिडन, तो इसमें से हिडन वर्ड को ढूंढना है। देखो यहाँ पे लिखा बेटा, यहाँ पे बुलियन इज हिडन, ट्रू और फॉल्स जो है वो बुलियन में ही आते हैं, तो यहाँ पे बुलियन इज हिडन, क्योंकि कैसी फाइल ढूंढनी है बेटा, हिडन फाइल को ढूंढनी है। आंसर इज अवर ए, जिसको बोलेंगे बेटा बुलियन इज हिडन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 35 नंबर का क्वेश्चन, जावा लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो बेटा एक ही कंपनी है जिसको बोलते हैं बेटा सन माइक्रो सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये सन माइक्रो सिस्टम नाम की जो कंपनी है वो पहले यूनिक्स नाम की लैंग्वेज पे वर्क करती थी, इसलिए उसको बोला गया बेटा यूनिक्स वर्क स्टेशन के नाम से भी उसको जाना जाता है। याद रखना बेटा सन माइक्रो सिस्टम, जिसने जावा लैंग्वेज को 1991 में उसने डेवलप किया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 36 वाला क्वेश्चन, इन मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड व्हाट। जो भी वर्चुअल है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जावा बाइट कोड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे जावा बाइट कोड। 36 नंबर का क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेटा जावा बाइट कोड के नाम से जानते हैं। और जावा बाइट कोड का डिसएडवांटेज आपको पता है कि भाई वो वर्किंग कैसा करता है, स्लो मोशन में करता है, स्लो वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे जावा के अंदर एक टूल्स ऐसा अप्लाई करके रखा हुआ है जो बाइट कोड को, जावा बाइट कोड को नेटिव कोड में क्या करेगा, ट्रांसफर करके देता है। नेटिव कोड में क्यों ट्रांसफर करना है, वो कंप्यूटर खुद करता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को फास्ट चलाने के लिए, फास्ट वर्क करवाने के लिए ट्रांसफर इनटू बाइट कोड में से किस में जाएगा बेटा, वो नेटिव कोड में। आंसर रखना है हमारे पास जावा बाइट कोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन, विच क्रिएटिंग जावा व्हाट मस्ट बी द सेम। जब हम लोग जावा बनाते हैं तो उसमें क्या, कौन सी चीज सेम होनी चाहिए, तो बेटा जावा की फाइल का नाम और जावा का क्लास का नाम दोनों कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पे आंसर दिया है डी, क्लास नेम एंड फाइल नेम दोनों का नाम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो आपको पता होना। चलिए आंसर हो जाएगा बेटा डी, क्लास नेम एंड फाइल नेम। चलिए नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, व्हेन द प्रोग्राम गेट्स कंपाइल विदाउट एरर कंपाइल क्रिएट्स अ फाइल विथ विच एक्सटेंशन। चलिए भाई यहाँ पे देखोगे बेटा, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन आया था, कंपाइल नहीं होता है तो डॉट क्लास बनता नहीं है, लेकिन जब कंपाइल हो जाता है तो कौन सा फाइल जनरेट हो जाएगा बेटा, डॉट क्लास वाला फाइल प्रिपेयर हो जाता है। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा डी, डॉट क्लास के नाम से उसको जाना जाता है। आंसर इज अवर डॉट
क्लास के नाम से उसको जानेंगे। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ जावा एप्लीकेशन इज एज फॉलो, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द गिवन चार्ट। देखो बेटा पहले हमें सोर्स फाइल बनाना पड़ता है जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। दूसरा आएगा बेटा जावा कंपाइल, जिसको हम लोग बोलेंगे जावा सी के नाम से जानते हैं। और जैसे वो कंपाइल हो जाएगा तो वो कौन सा फाइल बन जाएगा बेटा, जावा बाइट कोड नाम का फाइल क्या होता है बेटा, वहाँ पे वो प्रिपेयर हो जाता है। आंसर इज अवर 39 के अंदर आएगा बेटा सी आंसर आपको देखने को मिलता है। डॉट क्लास वाला फाइल बाकी रह जाता है। 40 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच कोड इंडिकेट वेदर द कमांड और अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नॉट। यहाँ पे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं है वो हमें यहाँ पे बताएगा बेटा एग्जिट कोड 0। यहाँ पे क्या बताएगा बेटा, डी आंसर आप देखेंगे बेटा एग्जिट कोड 0 के नाम से बताता है। वो आपको बताएगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली है कि नहीं। एग्जिट कोड 0, एग्जिट कोड 1, वो दो चीज़ आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके बताता है, ठीक है ना। एग्जिट सक्सेसफुली हुआ कि नहीं तो वो एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 मतलब सक्सेसफुली, एग्जिट कोड 1 मतलब अनसक्सेसफुली। 41 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, विच पैकेज कंटेन अ हायरार्किकल ऑफ क्लास डीलिंग विथ वेरियस एक्सेप्शन। यहाँ पे हायरार्किकल की बात की है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 41 वाला क्वेश्चन जिसको बोलेंगे बेटा जावा लैंग्वेज डॉट एंड जावा IO। हमारे पास जो पैकेज का नाम है बेटा इसको बोलेंगे जावा डॉट लैंग्वेज और जावा डॉट IO, जो आपको यहाँ पे क्या करेगा बेटा वेरियस टाइप के एक्सेप्शन को यहाँ पे बताता है। 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, व्हेन वेर इज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे। विच एक्सेप्शन इज अकर वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो कौन सी एरर यहाँ पे आ जाएगी बेटा, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 42 नंबर का आंसर, जिसको बोलेंगे बेटा डी एरिथमेटिक एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे बेटा उसको, एरिथमेटिक एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। मैथमेटिकल का एरर है ऐसा आपको यहाँ पे बताया जाता है। 43 की बात करेंगे बेटा यहाँ पे, वेयर देर इज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से नंबर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग टू नंबर टाइप, विच एक्सेप्शन इज अकर वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम रन होता है तो कौन सा एरर आएगा बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। 43 का आंसर हो जाएगा बेटा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ C10। C10 का पूरा नाम आप सब लोग जानते हो, जिसको बोलेंगे बेटा कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आर्चिव नेटवर्क के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा बी, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आर्चिव नेटवर्क के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा 45 वाला क्वेश्चन, इन लेटेक्स टू प्रिंट नॉट इक्वल टू, भाई नॉट इक्वल टू का साइन प्रिंट करना है, विच मैथमेटिकल सिंबल इज यूज। नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग यूज करेंगे बेटा /NEQ। NEQ का पूरा नाम हो जाएगा नॉट इक्वल टू, जिसको बोलेंगे बेटा NEQ के नाम से जानते हैं। इन लेटेक्स विच कमांड यूज टू एम्फेसिस इफेक्ट टू द टेक्स्ट। यहाँ पे मुझे एम्फेसिस इफेक्ट देना है तो उसका शॉर्ट नेम हो जाएगा बेटा /CEMPH के नाम से जानते हैं, जिसको बोलेंगे बेटा आंसर हो जाएगा हमारा B/EMPH के नाम से जानते हैं, जो यह कमांड से हम लोग क्या करेंगे बेटा एम्फेसिस को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 47 का आंसर हम लोग देखेंगे, इन लेटेक्स विच कमांड इज यूज टू सेट पेपर साइज एंड मार्जिन। पेपर साइज और मार्जिन को सेट करना है तो हमें ज्योमेट्री नाम के पैकेज को बुलाना पड़ेगा, और ज्योमेट्री नाम के पैकेज को बुलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे बेटा /use पैकेज ज्योमेट्री, ऐसा हम लिखेंगे। तो क्या करेंगे बेटा वो ज्योमेट्री नाम का पैकेज आएगा, आप उसमें पेपर साइज, मार्जिन, ठीक है ना, वो सब यहाँ पे ओरिएंटेशन, ये सब यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। कमांड आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा C/use पैकेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा 48, इन लेटेक्स हु हैज क्रिएटेड द पैकेज AMS मैथ। AMS
सिंबल एंड AMS फॉन्ट। बेटा ये AMS का पूरा नाम हो जाता है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। आंसर इज अवर ए, जिसने ये 3 टाइप के पैकेज को डेवलप किया है और जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल साइन, सम सिंबल्स और सारे फॉन्ट्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी उसका पूरा नाम है। 49 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, व्हेनेवर टू क्लास हैव इज ए रिलेशनशिप, व्हाट इज यूज। यहाँ पे बेटा इज ए रिलेशनशिप आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है ना, उसको बोलेंगे बेटा इनहेरिटेंस के नाम से जानेंगे। आंसर इज अवर सी, इनहेरिटेंस। 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच क्लास इनहेरिटेंस ऑल इंस्टेंट वेरिएबल एंड मेथड फॉर सुपर क्लास एंड मैनी हैव इट्स द ओन एडेड वेरिएबल इन मेथड। भाई सुपर क्लास के अंदर सम ऐड करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे सुपर क्लास एंड मैनी हैव इट्स ओन एडेड वेरिएबल एंड मेथड्स, जिसको हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे सब क्लास के नाम से जानते हैं। सुपर क्लास के अंदर ऐड करना है जिसको बोलेंगे बेटा सब क्लास के नाम से जानेंगे। विच कीवर्ड यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास, सुपर क्लास को बुलाना है इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास, सब क्लास के अंदर सुपर को बुलाना है तो आंसर हो जाएगा बेटा सुपर। अगर सबको बुलाना है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा एक्सटेंडेड्स के नाम से जानते हैं, एक्सटेंडेंट्स के नाम से जानेंगे। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ए, सुपर के नाम से जानते हैं। ये सब क्लास कैन बी डिराइव फ्रॉम विच क्लास, भाई यहाँ पे ये सब क्लास जो है, सब क्लास जो है वो कौन से क्लास से यहाँ पे बनता है, तो भाई कौन से क्लास से बनेगा बेटा, सुपर क्लास से बनता है। चाइल्ड कहाँ से आता है, चाइल्ड पेरेंट्स से आता है, तो पेरेंट्स इज अवर सुपर क्लास, चाइल्ड इज अवर सब क्लास, ठीक है ना। जो ऊपर वाला आंसर था उसी टाइप का आंसर आएगा बेटा, यहाँ पे रहेगा हमारा सुपर क्लास के नाम से जानते हैं। सब क्लास कैन बी डिराइव फ्रॉम विच क्लास, तो भाई बोलेंगे उसको सुपर क्लास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा 53 वाला आंसर हम लोग देखेंगे, जावा सपोर्ट 2 टाइप ऑफ स्ट्रिंग। बेटा जावा के पास 2 टाइप की स्ट्रिंग आर अवेलेबल दैट आर हैंडलिंग बाय 2 क्लासेस, जो 2 क्लास को हैंडल करती है। विच आर दे, तो वो कौन सी वाली भाई हमारे पास मेथड है, तो पहली मेथड बेटा स्ट्रिंग और दूसरी मेथड है जिसको हम बोलेंगे बेटा स्ट्रिंग बफर के नाम से जानते हैं। आंसर इज अवर बी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा 54, विच कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज विदाउट आर्ग्यूमेंट नो क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ इन नो कैरेक्टर। ऐसा एक ही तो बेटा हमारे पास फंक्शन दिया गया है जिसको बोलेंगे बेटा स्ट्रिंग वाला फंक्शन, जो विदाउट आर्ग्यूमेंट होता है, विदाउट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है और उसमें कोई वैल्यू को स्टोर किया जाता नहीं है, नल वैल्यू आती है, 0 वैल्यू आती है उसमें स्ट्रिंग के अंदर। नो कैरेक्टर स्टोर इन द स्ट्रिंग एरे, आंसर इज अवर ए। 55 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर प्रोवाइड बाय स्ट्रिंग क्लास। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास आपको क्या करेगा बेटा, कौन सा क्लास प्रोवाइड करता है, ऑल द गिवन 3 ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी 3 ऑप्शन दिए, क्या भाई 3 ऑप्शन, अपेंडिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ऐड करने की फैसिलिटी, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने का, स्प्लिटिंग स्ट्रिंग इनटू द सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग बनाने का। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा ऑल द गिवन 3 ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमें सब क्लास प्रोवाइड करता है। 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर इन इन्वोकिंग आ स्ट्रिंग। बेटा स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है वो काउंट करके जो नंबर जनरेट करता है उसके लिए कमांड आएगा बेटा इंटीजर लेंथ नाम का फंक्शन यूज करेंगे, जो आपके कैरेक्टर को काउंट करके कन्वर्ट इनटू नंबर में कर देता है। तो भाई 56 में आंसर आएगा बेटा सी, आंसर आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा 57 की बात करेंगे, इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल, इंस्टेंट मेथड आर एक्सेस वाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमें उसको एक्सेस करवाना है। दे कैन बी रेफरेंस बाय यूजिंग विच ऑपरेटर। बेटा यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर से हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट वेरिएबल, इंस्टेंट मैसेज को कॉल कर सकते हैं। इसका सिंबल होगा बेटा डॉट ऑपरेटर का, हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा यहाँ पे देखेंगे, विच टाइप ऑफ वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर बनाया है,
आउटसाइड एनी मेथड, मेथड के बाहर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा इंस्टेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्लास के बाहर है, स्टैटिक वर्ड उसमें यूज़ किया नहीं है। अगर स्टैटिक वर्ड आता तो हम लोग यूज़ करते बेटा क्लास वेरिएबल, लेकिन आउटसाइड स्टैटिक वर्ड आया नहीं है, तो उसके लिए आंसर होगा बेटा इंस्टेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा 59 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन जावा वी कैन हैव डिफरेंट मेथड that have the same name but different signature is called what। हम लोग क्या करेंगे बेटा द सेम नेम बट अ डिफरेंट सिग्नेचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेथड ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। आंसर इज अवर ए, मेथड ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। नाम एक ही रहेगा लेकिन उसके अंदर सिग्नेचर वैल्यू अलग अलग आती है, जिसको बोलेंगे बेटा मेथड ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। टू प्रोवाइड एन यूजर डिफाइन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, बेटा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास का नाम, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये आपको याद रखना है। लेकिन देखो यहाँ पे नाम दिया है बेटा, यहाँ पे क्लास का नाम नहीं दिया है। देखो आप देख सकते हो स्कूल, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, मतलब वो गलत है। स्कूल स्मॉल ब्रैकेट ही दिया है, स्कूल स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट दिया है बेटा, तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा सी, स्कूल स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये नहीं आएगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट पहले आता है, स्मॉल ब्रैकेट बाद। तो नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो यही है बेटा, क्लास का नाम स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, वही आंसर आता है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे आपको कोई आंसर देखने को मिलता नहीं है। 61 वाला हम लोग देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू लोअर केस। हमें यहाँ पे लोअर केस के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्ट्रिंग टू लोअर केस। आंसर इज अवर ए, आंसर आपको मिलता है। 62 वाला देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिटर्न ए स्ट्रिंग आफ्टर अपेंडिंग स्ट्रिंग विथ द इनवॉकिंग स्ट्रिंग। अपेंड करना, जोड़ना, कनेक्ट करना, ये सारे ऑप्शन जब आते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कॉनकनेक्ट के नाम से जानते हैं। आंसर इज अवर बी, स्ट्रिंग कॉनकनेक्ट के नाम से जानते हैं। क्यों कॉनकनेक्ट? क्योंकि उसमें अपेंड करना है, स्टोर करना है, ज्वाइन करना है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा कॉनकनेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे विच क्लास एनकैप्सुलेट बोथ डेट एंड टाइम एंड रिप्रेजेंट द वैल्यू यूजिंग मिलीसेकेंड प्रिसाइशन। भाई यहाँ पे ये तो एक ही है बेटा, बोथ डेट एंड टाइम आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा डेट क्लास के नाम से जानते हैं। आंसर इज अवर सी, डेट क्लास। भाई क्लियर बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू कंस्ट्रक्ट डेट ऑब्जेक्ट यूजिंग करंट सिस्टम टाइम। आज का टाइम बताना है मुझे, प्रेजेंट टाइम बताना है, करंट टाइम बताना है, तो उसके लिए तो एक ही कमांड आता है बेटा, डेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, वो भी कैपिटल डी होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल, क्योंकि तो जावा लैंग्वेज है उसमें आपको केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल डी ही होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। 65 नंबर का क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट वे टू डिफाइन द वेरिएबल। बेटा वेरिएबल को डिफाइन करने का राइट वे पहला A to Z से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग डॉलर साइन का, दो ही स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हैं। देखो बेटा ये डॉलर एज लिखा है तो ये सही है, लेकिन दूसरे भी चेक कर लेते बेटा, डिस्काउंट स्पेस रेट, स्पेस हम लोग दे नहीं सकते, यहाँ पे डिजिट का यूज नहीं कर सकते, परसेंटेज का यूज नहीं कर सकते, तो हमारा एक्चुअली सही आंसर कौन सा है, डॉलर एज, जिसको बोलेंगे बेटा आंसर इज अवर ए के नाम से जानते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन विच कोटेशन। स्ट्रिंग है बेटा, तो हम उसको किस में यहाँ पे इनक्लोज करेंगे, आप सबको पता ही है बेटा, स्ट्रिंग अगर आपको बनाना है तो उसको हम लोग डबल कोटेशन के अंदर ही आपको बताना है, डबल कोटेशन के अंदर ही ऐड करना है। कैरेक्टर लिटरल होता तो उसको सिंगल कोटेशन के अंदर ऐड करना है, कैरेक्टर सिंगल कोटेशन, स्ट्रिंग डबल कोटेशन, तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे बी, डबल कोटेशन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिंबल्स आर यूज इन आ कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा। कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर तो बेटा दो ही सिंबल आता है, पहला सिंबल जिसको बोलेंगे क्वेश्चन मार्क और थर्ड सिंबल जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा
सेकंड सिंबल जिसको हम बोलेंगे बेटा कॉलन के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, जिसको बोलेंगे बेटा कंडीशनल ऑपरेटर को सेपरेट करने के दो सिंबल्स आर अवेलेबल। क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू वैल्यू आती है, कॉलन के बाद फॉल्स वैल्यू आती है, वो आपको याद रखना है। कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम है बेटा टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानेंगे। टर्नरी ऑपरेटर मतलब जिसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 वैल्यू को ही यूज किया जाता है, 3 वैल्यू का ही स्टोर किया जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा 68 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। While using shorthand version of the assignment, if it is declare a plus is equal to b, बेटा यहाँ पे a plus b का मतलब मैंने क्या बताया था, a के बाजू में ऑपरेटर है तो लिखो a is equal to, बाकी में ये इक्वल टू को निकाल दो, जो बचा वो पूरा लिख दो भाई, इसको बोलेंगे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का पूरा नाम। रिजल्ट में क्या लिखा है, वेयर a इज 7, a की वैल्यू क्या है भाई 7 है, एंड b की वैल्यू 8, तो b की वैल्यू क्या है बेटा 8, दोनों के बिटवीन में कौन सा ऑपरेटर है प्लस, तो 7 + 8 इज इक्वल टू 15, तो उसका आंसर आता है बेटा यहाँ पे 15, उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, व्हेन 2 ऑपरेटर्स आर हैविंग डिफरेंस प्रायोरिटी, 2 ऑपरेटर है लेकिन उसके पास जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग है, देन एन ऑपरेट्स विथ अ हायर प्रोसीजर इज ऑपरेट, तो बेटा जिसकी भी हायर प्रायोरिटी होती है वो पहले ऑपरेट होता है, पहले ऑपरेट यहाँ पे ये होता है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरे में आएगा बेटा यहाँ पे एडिशन, और लास्ट में आएगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी हायर प्रायोरिटी होगी उसका वैल्यू फर्स्ट में कैलकुलेट होगा, जो भी उससे लोअर होगी तो वो सेकंड में होगा, उससे लोअर थर्ड में होगा। तो भाई यहाँ पे आएगा बेटा जिसका प्रायोरिटी हाई है वो फर्स्ट के अंदर ऑपरेट होता है। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे। 1D एरे इज इनिशियलाइज यूजिंग कॉमन सेपरेट वैल्यू ऑफ डेटा एलिमेंट यूजिंग विच ब्रैकेट, यहाँ पे बेटा जब भी हम लोग 1D एरे को बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रेजेंट करते हैं तो उसको ऑलवेज हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर बताना है, और एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को सेपरेट करना है तो हम लोग यहाँ पे कॉमा साइन का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा डी हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट नाम का फंक्शन है, फिल नाम का फंक्शन है, मेथड है, कैन बी यूज इन जावा बाय डैश क्लास, तो ये दोनों कौन से क्लास में आएंगे बेटा, ये तो दोनों एरे के क्लास में आता है, जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 71 नंबर का आंसर आएगा बेटा, ए वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। 72 की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ एरे आर यूज टू स्टोर टेब्यूलर डेटा, टेब्यूलर का मतलब होता है टेबल जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स आता है, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा 2D के नाम से जानते हैं, 2 डायमेंशन के नाम से उसको जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा डी 2D के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा 73, इफ यूजर वांट टू स्टोर 15 इंटीजर्स वैल्यू थ्रू एरे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, तो कौन सा वैल्यू हम लोग यूज करेंगे बेटा यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या यूज करना बेटा 15 इंटीजर्स का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो आप देख सकते बेटा यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 73 वाला ऑप्शन आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे 15 मतलब यहाँ पे देखो आप कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है कि भाई देखो बेटा 5 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 15 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीजर m3 इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5 3, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे यूज होगा। देखो यहाँ पे हमने डेटा टाइप यूज नहीं किया है, 5 × 3 15 हो रहा है, लेकिन INT वाला ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं किया है। 15 × 50 आंसर नहीं आएगा, 2 × 3 मतलब 6 होता है, हमें तो 15 इंटीजर की जरूरत है। पॉसिबिलिटी बेटा ये 2 में है, लेकिन यहाँ पे देखो न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो उसकी डेटा टाइप बतानी ज़रूरी है, यहाँ पे बता के रखी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ए इंटीजर m3 वाला आंसर आपको देखने को मिलता है। 74 की बात करेंगे बेटा, इफ़ str इज़ द ऑब्जेक्ट, str स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट है ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड इट्स कंटेन इंडियन फ्लैग देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, तो बेटा इसके कैरेक्टर को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा, हम काउंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा बेटा यहाँ पे टोटल उसका लेंथ कितना है, आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसका आंसर आएगा बेटा सी आंसर 10, क्योंकि जब भी स्ट्रिंग डॉट लेंथ नाम का कमांड आता है तो उसके अंदर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये 10 कैरेक्टर को काउंट करके रखना है। चलिए आंसर इज अवर सी, 10 के नाम से जानते हैं। 75 वाला देखेंगे बेटा, यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। विच कॉन्स्टेंट इज यूज टू डिस्प्ले अ ईयर, ईयर को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम लोग उसको कैपिटल में लिखेंगे बेटा, ईयर नाम का ऑप्शन। 76 नंबर का क्वेश्चन, विच कॉन्स्टेंट इज यूज टू डिस्प्ले आवर्स इन 12 आवर्स नोटेशन। अगर 12 आवर नोटेशन के अंदर आपको देखना है तो उसका आंसर आएगा बेटा डी, आवर्स के बाद यूज करेंगे। अगर सपोज 24 आवर्स का यूज करना है तो आवर्स ऑफ डे, तो वो 24 आपको यहाँ पे मेंशन करता है। नेक्स्ट 77 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, विच कॉन्स्टेंट यूज टू डिस्प्ले अ डे नंबर इन द ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डे ऑफ ईयर के नाम से जानते हैं, जो आपको ये वाला डे यूज डिस्प्ले डे नंबर इन द ईयर आपको यहाँ पे बताता है। 78 वाला क्वेश्चन, इन जावा एरर कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज नेमली डैश एंड रन टाइम एरर। बेटा देखो, एक तो रन टाइम एरर तो आपके पास आ ही चुका है, दूसरा एक बाकी रह गया है बेटा हमारे पास, जिसको बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर के नाम से जानते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, कंपाइल टाइम एरर के नाम से जानते हैं। दो ही टाइप की एरर, कंपाइल टाइम एरर और दूसरा रन टाइम एरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, वेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट डैश डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। बेटा यहाँ पे वेक्टर को बोलेंगे बेटा 1D के नाम से जानते हैं, 1 डायमेंशन के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा सी, 1 डायमेंशन के नाम से जानते हैं। उसी का दूसरा क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशन। तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे एरेस के नाम से जानते हैं। ये सारे एरे के नाम है जिसको बोलेंगे बेटा वेक्टर एरे, मैट्रिक्स एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, ऐसे उसको यहाँ पे बताया जाता है। आंसर इज अवर हमारा रहेगा बेटा बी आंसर, जिसको बोलेंगे एरे के नाम से जानते हैं। इन फॉलोइंग एरे इन इंटीजर मार्क्स 7 0 9 0 2 0 इज डिफाइंड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2। बेटा यहाँ पे हमें मार्क्स के 2 की वैल्यू देखनी है, तो स्टार्ट करना है 0 1 2, तो आंसर किसका है बेटा, यहाँ पे 20 आंसर आता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा ए 20, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन की शुरुआत ऑलवेज 0 से होती है, वो आपको याद रखना है। इन एरे वेरिएबल स्टार्ट इट्स इंडेक्स वैल्यू विथ व्हाट। मैंने अभी आपको बताया बेटा कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 0 से ही स्टार्ट करते हैं, उसी का ही क्वेश्चन नीचे दिया है। आंसर इज अवर डी, 0 के नाम से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा 83 वाला क्वेश्चन, हु एक्सटेंसिबल हैज ए रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास। हैज ए रिलेशनशिप आता है बेटा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, जो हमारा दोनों रिलेशनशिप को प्रोवाइड करता है। जावा, यहाँ पे देखेंगे बेटा, इन जावा हैव अ डैश दैट लुक फॉर द अनयूज ऑब्जेक्ट एंड रिक्लेम द मेमोरी दैट दोज ऑब्जेक्ट आर यूजिंग। रिक्लेम करना है मतलब हमारे कंप्यूटर में जो कचरा है वो कचरे को निकालना है, तो उसको निकालने के लिए एक ही ऑप्शन आता है बेटा, गार्बेज कलेक्टर। आंसर इज अवर डी 84 का गार्बेज कलेक्टर के नाम से जानते हैं। 85 द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट। उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मैनी फॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसको बोलेंगे बेटा पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट बेटा 86 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स ऑफ द पैकेज। पैकेज का सिंटेक्स अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा पैकेज, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे बेटा पैकेज का नाम, जो हमारा यहाँ पे क्या दिया बेटा, यहाँ पे ये शॉर्टकट सिंटेक्स ऑफ पैकेज के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा 87 वाला क्वेश्चन, डैश इज स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड दैट इज इन्वोक व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब उसको इन्वोक किया जाता है, और इन्वोक तो एक ही होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर्स के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, विच आर द 4 P's यूज इन द 4 levels विजिबिलिटी प्रोवाइड द नेसेसरी प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखो बेटा प्रोटेक्शन तो हमारे पास 4 टाइप के हैं, पब्लिक, प्राइवेट, पैकेज, प्रोटेक्टर। लेकिन हम उसको याद सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस,
ऊपर प्लस नीचे माइनस, टिल्ड टाइल्ड यार हैशटैग। भाई याद रखना है, भाई समझ में आया बेटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, टाइल्ड और हैशटैग। प्लस का मतलब पब्लिक, तो पहले पब्लिक को ढूंढो, तो भाई ये रहा पब्लिक। देखो ये प्रोसेस नहीं आएगा, ये प्राइवेट नहीं आएगा, दो पब्लिक पब्लिक मत, ये दोनों में से होगा। समझ में आया भाई, ये ऊपर प्लस, अभी मैंने क्या बताया, नीचे माइनस। नीचे माइनस मतलब देखो यहाँ पे प्राइवेट का माइनस होता है, लेकिन प्रोसेस के लिए कोई होता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट के नाम से जानते हैं। प्लस आया, ये टिल्ड का सिंबल आया, ये हैशटैग का, ये बेटा सीक्वेंस उसका याद रखना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, टाइल्ड और हैशटैग। तो इसको ऐसे याद करेंगे बेटा, आंसर इज अवर बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। 89 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। बेटा सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है बेटा प्राइवेट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। सबसे कम प्रोटेक्शन आपको किसमें मिलता है बेटा, ये पब्लिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिया बेटा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अचीव बाय यूजिंग विच प्रोटेक्शन लेवल, तो उसको बोलेंगे बेटा प्राइवेट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट काम देखें बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जिसको बोलेंगे बेटा 90 वाला क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू अलाउ अदर मेथड टू रीड ओनली। भाई डेटा को रीड ही करवाना है, मॉडिफाई करवाना नहीं है, रीड करवाएंगे, मतलब उसको बोलेंगे बेटा एक्सेसर। एक्सेसर आता है तो आएगा बेटा गेट, और गेट आता है तो आएगा भाई गेटर। समझ में आया बेटा, यहाँ पे कैसे आपने बोला कि सर एक्सेसर ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बेटा रीड ओनली डेटा, तो उसको बोलेंगे बेटा गेट। एक्सेसर नहीं दिया गया है, गेट नहीं दिया है, गेटर दिया है। अगर आपको ऐसा बोला जाए भी मॉडिफिकेशन की परमिशन, तो उसको बोलेंगे बेटा म्यूटेटर। म्यूटेटर मतलब सेट मतलब सेटर। तो बेटा ऐसे उस क्वेश्चन के आंसर को हमें ढूंढना है, आंसर हो जाएगा बेटा हमारा गेट वाला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, डैश अलाउज अस टू बिल्ड न्यू क्लास विद द एडेड कैपेबिलिटी बाय एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग क्लास। बेटा एक्सटेंड वर्ड आया और न्यू क्लास में से दूसरा क्लास बनाना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा सी इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि सुपर क्लास में से सब क्लास को हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है। आंसर आएगा बेटा इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर ब्रांचेस आर यूज टू चॉइस एमोंग टू और मोर पॉसिबल कोर्स ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एज अ राइट। बेटा देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक से ज़्यादा एक्शन करनी है, हमें एक से ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सिलेक्ट करना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर ब्रांचेस आर यूज टू चॉइस करना मतलब सिलेक्ट करना, एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो उसको बोलेंगे बेटा सिलेक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा 93 वाला क्वेश्चन देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट कैन बी स्टॉप्ड यूजिंग विच स्टेटमेंट। बेटा कोई भी स्टेटमेंट को स्टॉप करवाना है तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे बेटा ब्रेक वाला कमांड यूज कराएंगे। स्किप वाला ऑप्शन दिया जाता है तो कंटिन्यूस, अगर स्टॉप करवाना है तो हम लोग यूज करेंगे बेटा ब्रेक कमांड का यूज करेंगे। डू वाइल लूप इज विच टाइप ऑफ द लूप। बेटा डू वाइल लूप को हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल के नाम से जानते हैं। पहले एक स्टेटमेंट देगा, उसके बाद वो लूप को चेक करता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा एग्जिट कंट्रोल के नाम से जानते हैं। टू यूज अ लेबल लूपिंग विच सिंबल इज ऐड बिफोर द लूप। भाई लूप को यहाँ पे ऐड करना है तो लूप के बाद तुरंत कौन सा सिंबल लगाना है बेटा, यहाँ पे कॉलन साइन लगाना है। कॉलन वाला साइन लगाएंगे तो वो लेबल को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो डबल कॉलन वाला सिंबल यहाँ पे ऐड करना है। इन जावा द टेक्स्ट रिटर्न /*/ इज कंसिडर एज व्हाट। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, कमेंट के नाम से जानते हैं। 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो भी कमेंट बोलेंगे, स्लैश 2 बार स्टार// लिखेंगे तो भी उसको क्या बोलेंगे बेटा, कमेंट के नाम से जानते हैं। यूजर कैन क्रिएट जावा सोर्स फाइल बाय यूजिंग डैश एप्लीकेशन। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा तो 2 ही एप्लीकेशन अवेलेबल है बेटा। पहला एप्लीकेशन ASCII टेक्स्ट एडिटर, पहला बेटा ASCII टेक्स्ट एडिटर जिसको बोलेंगे gedit, और दूसरा है हमारे पास साइट एडिटर। ये 2 एप्लीकेशन में से कोई भी एक एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जावा का सोर्स प्रोग्राम लिख सकते हैं। 98 की बात करेंगे, द डिफाइनेशन ऑफ द मेथड फंक्शन इन द जावा कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इंक्लूजिंग विच ब्रैकेट। बेटा कोई भी
फंक्शन का कंटेंट होता है उसको हमें बताना है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर ही उसको हमें मेंशन करना है, ब्लॉक के अंदर ही मेंशन करना है। आंसर हो जाएगा बेटा ए, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जावा सपोर्ट हाउ मेनी प्रिमिटिव्स डेटा टाइप। बेटा बार बार एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, 8 टाइप का प्रिमिटिव, 8 टाइप की प्रिमिटिव हमें यहाँ पे दिखाई देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू फॉर रियल नंबर। भाई रियल नंबर के अंदर रियल नंबर का दूसरा नाम हम उसको बोलेंगे बेटा फ्लोट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बेटा डबल भी बोल सकते हैं। फ्लोट को रियल बोलो, डबल को रियल बोलो। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या आंसर दिया है हमारे पास, यहाँ पे डबल आंसर दिया है, जो रियल वैल्यू उसको रियल के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो भी उसका आंसर क्या होता बेटा, सही होता। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे मार्च 2015 साइंस स्ट्रीम का पेपर प्रीवियस बोर्ड का, ठीक है ना, बहुत ईजी पेपर था, आप उसको देखेंगे बेटा। इसी तरीके से दूसरा भी पेपर ये साल में भी आ सकता है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। आपको ध्यान से 2 बार क्वेश्चन को रीड करके अच्छी तरह ऑप्शन को देखना है। अगर क्वेश्चन नहीं पता चलता तो वो ऑप्शन को वो क्वेश्चन के साथ आप क्या करेंगे बेटा, मैच करके देखिए। आई एम श्योर कि उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ जाएंगे और आपको डायरेक्ट आपका आंसर भी यहाँ पे मिल जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आएंगे तो मैं आपको फिर से आगे लेके जाएंगे बेटा। हम लोग मार्च 2016 का पेपर जो होगा वो हम आपको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।